अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं PSB KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। अली अमीन गंडापुर कह लें कि आज बहुत शदीद दबाव में रहे और अब इस दबाव का नतीजा क्या निकलेगा और ख़ास तौर पर इस सब से निकलने के लिए उनके पास प्लान क्या है, इस बारे में आज हम इस व्लॉग में बात करेंगे। और फिर इमरान खान साहब से अब कल मुलाकातों का दिन है और कल शायद मुलाकात भी हो जाए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि कल मुलाकात हो जाए, ये भी आगे चल के आपको व्लॉग में बताता हूं। और फिर खान साहब का जो केस है वो भी समाअत के लिए फिक्स हो चुका है, तो उसकी तफसीलात भी इंशाल्लाह इसी व्लॉग में। और आखिर में हम लोग बात करेंगे क्योंकि पंजाब में सरकारी मुलाजमीन बड़ी तादाद में कह लें कि एहतजाज कर रहे हैं मरियम नवाज साहबा के खिलाफ। तो वो एहतजाज की वजह क्या है उस पर भी आगे चल के बात करते हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग आज पंजाब हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन व्लॉग का जो आगाज़ है वो हम लोग करते हैं KP के बजट से ही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। अब ये कह लें कि जिस तरह भी ये सारा कुछ हो गया, क्योंकि खान साहब के अहकामात थे कि मुझसे बात किए बिना बजट के पास नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर क्या हुआ कि आखिरकार ये सारा कुछ हो गया। अब जब ये सारा कुछ हो गया, क्योंकि एक तो इसमें कह लें कि इंतज़ार नहीं किया गया, सारा कुछ बहुत जल्दी किया गया, फिर PTI की कामा कमेटी ने यह फैसला किया कि ये पास करना है। खैर ये सारी चीज़ें हो गई। अब होने के बाद क्या है कि अली अमीन गंडापुर पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, और तनकीद की वजह भी यही है कि लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई इसमें इतनी जल्दी क्या थी आपको, कि आपने बजट एक तो जब आपके पास कुछ दिन थे तो आपने उसके बावजूद इंतज़ार नहीं किया। और फिर ज़्यादा लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आपने मुलाकात की कोशिश क्यों नहीं की। कम से कम आप मुलाकात की कोशिश करते, अगर आप मुलाकात नहीं हो पा रही थी कोई एहतजाज का प्लान लेकर आते। और कम से कम ये बात ज़रूरी भी है, क्योंकि देखें ना कि जितना भी PTI का वोटर सपोर्टर है उसको भी तो आपने एतमाद में लेना था। आपको जब खान साहब ने कह दिया कि मेरे साथ मुलाकात के बाद ये करना है, आपने ना मुलाकात की कोशिश की, ना को आप एहतजाज की तरफ गए, उसके लिए मतलब आपने कोई ऐसी तगोदो की नहीं, कोई ऐसी मेहनत की नहीं जो वर्कर्स को नजर आती। अब जब आपने ये कर दिया तो उसके बाद जो एक तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया, और तनकीद ये बढ़ती बढ़ती फिर क्योंकि दो ग्रुप बन गए। जो अली अमीन का ग्रुप है वो ये कह रहा है जी कि पंजाब क्यों नहीं निकलता, और पंजाब ये समझता है कि KPK के पास हुकूमत है तो जाहिर बात KPK के पास वसाइल भी हैं तो KPK ही लीड करेगा। अब जब ये कह लें कि एक जंग छिड़ गई है तो वो पंजाब कह ले कि इधर से जवाब मांग रहा है KPK से, KPK कह रहा है जी कि पंजाब नहीं निकलता, तो वो एक इस तरह की ये कह लें कि बहस बन चुकी है। फिर दूसरी तरफ क्या है कि अली अमीन गंडापुर गुस्सा करते भी नजर आ रहे हैं। जब उनसे कोई सवाल पूछा जाता है, क्योंकि वो कैसी कैफियत में आ गए तो फिर वो गुस्सा करते हैं, फिर कोई जवाब नहीं दे पाते तो उनको गुस्सा आता है। खैर आज ये सारी चीज़ें होने के बाद अब जब इमरान खान साहब ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से जाए, तो आज अली अमीन गंडापुर जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, और सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर उन्होंने कह लें कि अजीब वहाँ पर मामला कर दिया। और वो उन्होंने क्या किया जी कि एक सुप्रीम कोर्ट जाता है बंदा, आप देखें ना कि कोई भी साइल जब सुप्रीम कोर्ट जाता है तो उसको भी ये पता होता है कि जब आपने कोई कह लें कि केस फाइल करना है तो आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना पड़ेगा। अगर आप रजिस्ट्रार ऑफिस में नहीं जाते हैं तो चलें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कि आप चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पास पहुँच जाएंगे। लेकिन जनाब ने ऐसा नहीं किया। जनाब ने क्या किया कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पहुँच गए, जबकि वहाँ पर कोई और केस सुना जा रहा था। अब जब ये लोग वहाँ पर गए तो आपको पता है जिस तरह की शख्सियत है वो जस्टिस मंसूर अली शाह की, बड़े नफीस आदमी हैं और बड़े कह लें कि बारिश आदमी हैं। तो उन्होंने कहा जी कि आप आ गए, क्या बात करना चाहते हैं तो बताएं। तो जी जो अली अमीन गंडापुर है उन्होंने कहा जी कि हमारी खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, जबकि ये कोर्ट का हुक्म भी है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इस पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए बेहतर हाल तो यही है कि आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाएं, आप जाके वहाँ पर दरखास्त दें या ज़्यादा से ज़्यादा आप चीफ जस्टिस साहब से मिल लें, क्योंकि इसके लिए वही कुछ कर सकते हैं। और उनका जवाब भी बड़ा मुनासिब था, और यही जवाब ही इस पर हो सकता था जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने दिया। अब अली अमीन गंडापुर के समल से कह लें कि एक तरह से खुद ही आप जजिस को मुतनाज़ बना रहे हैं। अब क्योंकि हुकूमत की जानिब से कहा जाएगा जी देखिए हम तो पहले कहते थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह PTI को फेवर देते हैं, और ये इसीलिए उनके पास पहुँच गए। ताकि जस्टिस मंसूर अली शाह या जो बाकी जजिस जो आज ये कोशिश करते हैं कि कानून के मुताबिक काम किया जाए या इंडिपेंडेंट रहते हैं, तो उनको भी मुतनाज़ बनाने वाली बात है। जिस तरह से अली अमीन ने यह किया, अब जाहिर बात है इसके बाद इस पर भी बात की जाएगी। उनके साथ लतीफ़ खोसा साहब भी थे। अब जब ये सारा कुछ हो गया जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में, तो उसके बाद वो रजिस्ट्रार ऑफिस गए, और वहाँ पर जाके जो तरीक़ेकार था, जो बेसिकली जो उन्होंने पहले करना था वही जाकर उन्होंने किया जी कि वहाँ पर जाकर उन्होंने कह लें कि ये दरखास्त फाइल कर दी। अब जब वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर आए तो वहाँ पर मीडिया के लोग भी मौजूद थे, तो उनसे सवाल पूछा गया माइनस इमरान खान के हवाले से। जो अलीमा खान साहिबा ने कहा था कि अली अमीन ने खान साहब को माइनस कर दिया है, और जो अरकान असम्बली है वो अली अमीन की बात मानते हैं, उनसे कह लें कि उनका एक खौफ है या डर है, तो इस हवाले से जो उन्होंने बात की थी। अब अली अमीन गंडापुर ने कहा जी कि इमरान खान को कोई माइनस नहीं कर सकता, माइनस की बात उनकी बहन ने की है तो उन्हीं से ही पूछा जाए। जनाब वो माइनस तो आप कर रहे हैं ना, आपने कैसे माइनस नहीं किया। आप जब फैसला जब खान साहब ने कहा था कि मुझसे मिले बगैर ये आपने नहीं करना, तो फिर आपने जब किया तो जाहिर बात है अलीमा खान साहबा की बात भी ठीक है, एक तरह से माइनस वाली बात ही है। फिर एक और साफ़ी ने सवाल किया, उसने कहा कि अभी 5 दिन बाकी थे, आप बजट को आगे भी ले जा सकते थे, तो ऐसा क्यों नहीं किया आपने।
तो अली अमीन ने कहा कि क्या आप मुझे मशवरा दे रहे हैं? तो सहाफ़ी ने कहा जी कि मैं आपको मशवरा नहीं दे रहा हूँ, मशवरा तो आप खान साहब का नहीं मानते हैं, तो आप मेरा कैसे मान लेंगे? मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ और ये मेरा सवाल है। उसके जवाब में क्योंकि अली अमीन बात बात पे गुस्सा हो रहे हैं और रिपोर्टर ने बात भी सही की, वो भी को पहुंचा हुआ रिपोर्टर था, उसने कहा आप खान साहब की बात मानते नहीं है तो अब मेरी बात कहाँ मान लेंगे? तो मतलब ये कह लेंगे कुछ सूरत हाल रही। अब देखना ये है कि ये सब करने के बाद अब नतीजा क्या निकलता है। देखें आज जो अली अमीन गंडापुर ने कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए, वहां पर पहुंचकर केस भी फाइल कर लिया, तो यही सब कुछ आप पहले कर लेते। ज़रूरी तो नहीं है कि खान साहब ने आपको कहना होता है, जो खान साहब कहते हैं वो तो आप करते नहीं हैं। और फिर इससे पहले भी कोशिश कर सकते थे, आप मुलाकात की कोशिश कर सकते थे, आप प्रोटेस्ट की तरफ जा सकते थे, मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। फिर क्या है कि आपकी इस तरह की हरकतों की वजह से हुकूमती लोगों को मौका मिलता है तनकीद करने का। जैसे उज़मा बुखारी साहबा कह रही थी कि देखें आज माइनस इमरान खान हो गया, खान साहब के बगैर भी ये सब कुछ कर सकते हैं। और फिर एस्टेब्लिशमेंट हमेशा एक बयानिया बनाती है और जो खान साहब को कह ले कि कन्विंस करने की कोशिश भी की जा रही है कि आपके बिना भी सब कुछ हो सकता है, तो आप उनको भी तकवीयत देते हैं। और अब देखना यह है कि इन सारी चीज़ों का ये तो हो गया मामला, तब इसकी तलाफी कैसे हो सकती है? तो तलाफी यही है कि कम से कम अली अमीन गंडापुरा वाकई एफर्ट कर लें, सही मानों में एफर्ट कर लें इमरान खान साहब की रिहाई के लिए या बाकी मामलात को ठीक करने के लिए, क्योंकि आपने मामलात को ख़राब बहुत ज़्यादा किया। आप हर दफ़ा आके मौला जट बनते हैं, आप हर दफ़ा आके बयान देते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट क्या निकलता है? कुछ भी नहीं। तो इसलिए आप वर्कर्स आप पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। उस ट्रस्ट को बहाल करने की आपको कोशिश करनी होगी और आपको लोगों को एतमाद में लेना होगा, तभी जाके कह लें कि चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। तो ये आज की कुछ सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल थी जो मैंने आपके सामने रखी है। अच्छा जी, अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं, कल मुलाकातों का दिन है अडयाला जेल में, और आपको पता है कोर्ट की तरफ से ये हुक्म था कि मंगल और जुमेरात के दिन खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। तो अब जो एक लिस्ट है वो आज ही अडयाला जेल को भेज दी गई है कल के लिए। उसमें अली अमीन गंडापुर साहब का नाम शामिल है, मुजम्मल असलम का नाम शामिल है, तैमूर झगड़ा साहब हैं, या शिबली फराज और उमर अयूब। अब इन 5 लोगों का नाम जो है वो कल मुलाकात के लिए अडयाला जेल भेज दिया गया। पहले तो आपको पता है कि ये लोग मुलाकात के लिए जाते थे, सारा दिन इंतज़ार भी करवाया जाता था, उसके बाद वापस भेज दिया जाता था, मुलाकात नहीं हो पाती थी। अब कल मुझे लग रहा है कि शायद मुलाकात हो जाए, और उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो उनका मकसद था वो तो कहीं ना कहीं पूरा हो गया है। एक तो ये जो खान साहब को वो कन्विंस करना चाहते थे कि आपके बगैर भी सब कुछ हो सकता है और आपकी पार्टी कर सकती है। और फिर जो बजट का मामला था, बजट तो मंजूर हो चुका है, तो उसमें वो जो तरमीम करनी होगी थोड़ी बहुत या जो चीज़ें होंगी, तो मुझे लग रहा है कि ये कल की मुलाकात करवा दी जाएगी। अब देखना यह है कि कल मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती है। और फिर इसकी एक और वजह भी हो सकती है, कहीं ना कहीं अली अमीन के लिए फेस सेविंग या बाकी लोगों के लिए फेस सेविंग, कि अब जो कुछ उन्होंने कर दी है तो उसके बाद खान साहब से मुलाकात करवा दी जाए और वो जो भी तरमीम करनी है या जो भी पॉइंट्स में खान साहब तब्दीली करें ताकि वो हो जाए और वो अली अमीन की एक फेस सेविंग हो सके। ऐसा मुझे खुद ज़ाती तौर पे लगता है। बहरहाल अब देखते हैं कि कल क्या होता है, कल ये मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं और अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से आपको बताता हूं कि अब उसकी जो है वो उसको भी कल समाअत के लिए फिक्स कर लिया गया है। 26 जून को अब कल उसकी जी कह लें कि समाअत होगी। अब पहले तो बताया गया था जी कि प्रोसिक्यूटर ही नहीं है। अब प्रोसिक्यूटर तैनात हुए तो 2 हफ्ते के इंतजार के बाद अब कल इसको समाअत के लिए फिक्स किया गया। अब कल भी जाते यही नहीं कि दलाइल शुरू हो जाएंगे, जो मुझे लग रहा है दलाइल नहीं शुरू होंगे, बल्कि प्रोसिक्यूटर जाके बाकायदा ये कहेगा जी कि ले मुझे तो कल ही तैनात किया गया, मुझे इस केस का कोई बैकग्राउंड नहीं पता और थोड़ा मुझे टाइम दिया जाए ताकि मैं इस केस के हवाले से जान सकूं, और फिर कोई ना कोई नई डेट दे दी जाएगी, जो मुझे अब तक लग रहा है। अलबत्ता जी प्रोसिक्यूटर तैनात हो चुके हैं और कल इसको समाअत के लिए फिक्स कर दिया गया। तो वो तखीरी हरबे जिस तरह पहले होता है, तो अब 2 हफ्ते के बाद दोबारा से ये कह लें कि समाअत के लिए फिक्स हुआ है। तो अब देखते हैं कि कल इसमें भी क्या होता है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आखिर में आपको बताते चलें जी कि पंजाब हुकूमत के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं लाहौर में बड़ी तादाद में। आपको याद होगा इससे पहले डॉक्टर्स ने भी एहतजाज किया और उससे पहले भी कह लें कि पंजाब के अंदर मुख्तलिफ एहतजाज चलते रहे, और अब जो है वो सरकारी मुलाजमीन कह लें कि बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले हुए हैं। और वजह क्या है? पंजाब का बजट। अब पंजाब का जो बजट आया उसमें सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ नहीं दिया गया, तो उनका मुतालबा ये है जी कि हमें 20% जो है इजाफा किया जाए हमारी तनख्वाहों में और पेंशन में, कि इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं हो रहा। वैसे तो कह लें कि गुजारा किसी का भी नहीं हो रहा है, सूरत हाल जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। बहरहाल ये लोग जो है वो बड़ी तादाद में एहतजाज के लिए पंजाब हुकूमत के खिलाफ निकले हुए हैं। अब देखना ये है कि पंजाब हुकूमत के खिलाफ पहले ये को पहला एहतजाज नहीं है, पहले भी बहुत सारे एहतजाज हुए हैं, लेकिन किसी भी जो एहतजाज करने वाले आते हैं उनकी बात को सुना नहीं जाता। तो देखना ये है कि ये जो सरकारी मुलाजमीन अब सड़कों पर बैठे हैं इनको सुना जाता है या नहीं सुना जाता, या जो उनके मुतालबात हैं उनको किस तरह से हुकूमत देखती है, ये भी देखना होगा जी। खैर ये आज की कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।